दोस्तों उस समय की बात है जब वीरता की परिभाषा मौबे के वीरों से लिखी जाती थी। सातों भाई बहादुर थे, लेकिन उसमें से उदल में कुछ खास बात थी। उसके बैंदुल घोड़े की टापें दूर दूर तक गूंजती थी। एक बार वे शिकार खेलने गए हुए थे। हिरण का पीछा करते हुए वे उरही के बाग में जा पहुंचे तो उनका घोड़ा बहुत थक गया था और उन्हें भी बहुत प्यास लगी थी। वो उरही के महिलाओं से पानी मांगते हैं तो वहां की महिलाएं पानी देने से मना कर देती हैं और तानों की बौछार कर देती हैं। तो उन्होंने गुस्से से सभी के घड़े गुलेल मारकर तोड़ दिए। इस घटना की शिकायत माहिल तक पहुंच गई। तब माहिल ने व्यंग भरा एक पत्र राजा परिमाल को भेजा। उन्होंने पत्र में लिखा, आपके इस उदल ने उरही में बड़ा उत्पात मचाया है। उसने हमारे गांव की महिलाओं से छेड़छाड़ किया और उनके घड़े तोड़ दिए। इतना ही नहीं, उसने मेरे पुत्र अभय की भी हड्डी तोड़ दी। अगर वह इतना ही बहादुर है तो माधोगढ़ जाकर क्यों नहीं करिया राय से लड़ाई करता, जहां उसके पिता और चाचा की खोपड़ियां बरगद में टंगी हैं। तब राजा परिमाल ने कहा, माहिल, उदल अभी किशोर है, उसके पिता और चाचा का बदला लेने का समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। जितनी तुम्हारी हानि हुई है तो उसका मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा। जब तक उदल दरबार में आ पहुंचे, दादा मुझे बताओ, माधोगढ़ का करिया राय कौन है? मेरे पिता और चाचा की खोपड़ियां क्यों टंगी हैं? मुझे सच्चाई जाननी है। राजा परिमाल बात को टालते हुए बोले, पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर उदल ने बोला, झूठ मत बोलो, सच बताओ। तब उदल की बात सुनकर माहिल उसको दिबला के पास जाने की सलाह देता है। दिबला अपने कक्ष में दुखी होकर बैठी थी। उदल तलवार लेकर जाता है और पूछता है, माँ मुझे बताओ, मेरे पिता को किसने मारा? मैं सच जानना चाहता हूँ, वरना यह तलवार मेरे सीने में होगी। तब दिबला रानी ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, जंबे का राजकुमार करिया राय आधी रात को मौबे पर हमला कर दिया। उसने तुम्हारे पिता और चाचा को सोते हुए बांधकर मार डाला, उनके सिर बरगद पर लटकाए और वह 9 लखा हार और मौबे का धन भी लूट कर ले गया। वह एक लुटेरा है, राजकुमार नहीं है। जब उदल गुस्से में आकर बोले, माँ, मैं करिया राय का सिर काट कर तुम्हारे चरणों में रखूंगा, माधोगढ़ को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तब उदल की माँ उदल को आल्हा और मलखान के पास लेकर जाती हैं। उदल और मलखान के साथ तलहन सैयद भी बैठे हुए थे। आपके भतीजे उदल को समझाइए, यह माधोगढ़ जाने की जिद पर अड़ा है। उदल ने आल्हा से पूछा, दादा आप साथ चलेंगे या नहीं? अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला ही जाऊंगा। आल्हा ने उदल को जवाब दिया, माधोगढ़ का किला मजबूत है, वहां पहुंचने से पहले 12 कोस का जंगल और लोहागढ़ का किला भी पार करना होगा। 12 कोस का जंगल और लोहागढ़ का किला भी पार करना होगा। अभी समय नहीं आया है। इतनी बात सुनकर मलखान गुस्से में बोले, उदल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ लड़ूंगा। टाला सैयद ने भी उदल का समर्थन किया। बोला, बेटा, जहां कठिन मोर्चा होगा वहां मुझे लगा देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।